हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज के इस वीडियो में एक बेहद ही खास टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एपोमिक्सिस, जो कि यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियो का एक टॉपिक है। और यहाँ से CSIR नेट लाइफ साइंस में भी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले उसका थ्योरी हम पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं और एवरीथिंग अबाउट द एपोमिक्सिस। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि एपोमिक्सिस क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं यूट्यूब पर या फिर मेरे एप्लीकेशन पर, वो सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे जिसका नाम है अपना सपना जेआरएफ। और एक और टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, अपना सपना जेआरएफ 2.0 के नाम से। यहाँ पर आप अपना कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। और अगर आपको PDF को अवेलेबल कराना है, एक्सेस करना है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको दोनों ही ज्वाइन करने चाहिए, चैनल भी अगर आप PDF लेना चाहते हैं, और बाकी जो आपका अदर डाउट रहता है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना सपना जेआरएफ के नाम से है, क्योंकि यहाँ पर मैं PYQs करवा रही हूँ फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024 के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ आप फ्री क्लासेस पर टैप करेंगे तो आपको ये कोर्स विजिबल होगा। इस कोर्स में आप इनरोल कर ले। यहाँ पर रोज शाम को 9 बजे हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, यदि आप भी PYQs को मेरे साथ में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स में इनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज एपोमिक्सिस। देखिएगा, एपोमिक्सिस क्या होता है कि प्लांट के अंदर ये फिनोमेना देखने को मिलता है। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एंड रिजल्ट हमें मिलता है सीड, जिससे एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर कोई भी टाइप का रिप्रोडक्शन हो, उसका मोटिव होता है एक नया प्लांट डेवलप करना, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है और सीड से फिर एक नया प्लांट बनता है। लेकिन एपोमिक्सिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सीड की फॉर्मेशन हो जाती है बट विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो जो सीड बना है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ऐसा नहीं कि वो आगे जाकर के नया प्लांट नहीं बना पाएगा, ऑफ कोर्स बनाएगा, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही खास फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्टेप बेहद जरूरी है। जब ये स्टेप होगा तभी हम कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि सीड की फॉर्मेशन हो जाती है लेकिन वहां फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। देखिए क्या लिखा है, ऑल दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि प्लांट ऐसा चमत्कार कर कैसे देता है कि हमें पता है सीड हमेशा फ्यूजन से ही बनेगा, लेकिन यहां पर सीड बन गया है लेकिन फ्यूजन नहीं हुआ है। तो ये सब जो प्रोसेस है हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देखो आगे, जैसे कि यहाँ पर हम एक बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि सेपल्स होती है जो ग्रीन पार्ट है, पेटल्स होती है जो कलर्ड पार्ट होता है, और ये मेल पार्ट है जिसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं। यहीं पर फीमेल पार्ट है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होती है जिसको हम पिस्टल बोलते हैं, और मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं। एपोमिक्सिस जो है वो फीमेल पार्ट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर फीमेल पार्ट को मैंने अलग से दिखाया है। तो फीमेल पार्ट को पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, जिसमें फर्दर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल होता है। ओव्यूल में कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि ये वाला एंड इसको माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं, दिस एंड इसको चलाजल एंड बोलते हैं, और यहाँ पर 2 लेयर होती है जिनको इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, जो कि ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है। और हमने कहा है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल है,
तो ओव्यूल ओवरी से जुड़ा होता है, अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल्स। अंदर का जो पार्ट है, इन टेगुमेंट्स के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस में से ही एक सेल एक्ट करता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल, जो कि फिर मियोसिस करके मेगास्पोर बनाता है। फिर मेगास्पोर आगे डेवलप करके बनाते हैं एम्ब्रियोसेक। ये है एम्ब्रियोसेक, जहां पर आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है और चीजें प्रोसीड करती हैं। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने तुम्हें बताया है। तो होता कुछ ये है कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, फीमेल पार्ट है ये कंप्लीट। ओवरी के अंदर यहां होता है ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल का ये पार्ट जो कि इसको ओवरी से जोड़ता है, इसी को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड चलाजल एंड। ये हैं दोनों इंटेग्यूमेंट्स। यहां अंदर बहुत सारे सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूसेलस। ये जितने भी पार्ट मैंने यहाँ लिखे हैं सारे 2n हैं, सारे क्या है 2n है, यानी कि स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट हैं ये सारे पार्ट। लेकिन यहाँ पर जब न्यूसेलस में से एक सेल एक्ट करता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल, वो भी 2n है, लेकिन वो मियोसिस करके फिर मेगास्पोर बनाता है जो कि n होते हैं। एक डायग्राम से मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर ये ओव्यूल मैंने बाहर निकाल दिया है, ये पूरा फीमेल पार्ट है, ओव्यूल को मैं बाहर दिखा रही हूँ, जिसमें बहुत सारे न्यूसेलस के सेल हैं। उन्हीं में से कोई एक, ओनली कोई एक एक्ट करता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल। ये अभी भी 2n है। इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस होकर के यहाँ 4 मेगास्पोर बनते हैं। इन 4 में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, केवल एक बचता है। ये एक को बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, माइटोसिस करता है 3 टाइम, और माइटोसिस करके वो ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है जिसमें कि न्यूक्लियस केवल डिवाइड करते हैं, और फिर इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन होकर के नए सेल बन जाते हैं, जिसमें कि 3 सेल ऊपर रहेंगे, 3 सेल नीचे रहेंगे, 2 सेल मतलब एक सेल बीच में जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसेक, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है कि ये फीमेल पार्ट है जिसमें ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियोसेक है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। बाकी सारा पार्ट यहां से लगा करके सारा पार्ट 2n होता है, केवल ये एम्ब्रियोसेक हैप्लॉइड होता है यानी कि n होता है, और उसमें जितने भी सेल हैं अंदर ये सारे भी क्या होते हैं, n होते हैं। तो यहाँ पर 3 होते हैं एंटीपोडल सेल, ये 2 होते हैं सिनर्जिड सेल, और बीच में ये एक होता है एग सेल जो कि फीमेल गैमेट है, जिससे आकर के मेल गैमेट फ्यूज करता है। यहाँ पर बीच में ये एक सेंट्रल सेल होता है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये भी n होती है, ये भी n होती है, और जो मेल गैमेट है वो 2 आते हैं। एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग से, जिससे जाइगोट बनता है, जिससे फर्दर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर नया प्लांट बनता है। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है उनसे फ्यूज करता है दूसरा मेल गैमेट, जिससे एंडोस्पर्म बनता है, और ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है उसको फूड प्रोवाइड करता है ताकि जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाए, एम्ब्रियो से नया प्लांट बन जाए। सो ये सारी नॉर्मल प्रोसेस हैं जो नॉर्मली प्लांट में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन एपोमिक्सिस नॉर्मल से हटकर अलग बात है। मैंने तुम्हें यहाँ बता भी दिया है कि जो पोलन ग्रेन है वो आता है जिससे पोलन ट्यूब निकलती है, जिसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट फ्यूज करता है यहाँ एग सेल से, और एक मेल गैमेट फ्यूज करता है यहाँ पोलर न्यूक्लियाई से। जो यहाँ पर फ्यूजन होता है उससे बनता है एंडोस्पर्म, और जो यहाँ फ्यूजन होता है उससे बनता है जाइगोट। ये जाइगोट 2n होता है, आगे जाकर यही एम्ब्रियो बनाता है, और इसी एम्ब्रियो से आगे जाकर के न्यू प्लांट बनता है। और जैसे ही ये सारी प्रोसेस हो जाती है सो वो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं उसको ही हम सीड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सो सीड कैसे बना है, देखो सीड बना है फ्यूजन से, इसीलिए बोलते हैं सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये बातें हमने सारी सीख ली हैं जो कि नॉर्मल है। एपोमिक्सिस नॉर्मल से हटकर है, हम एबनॉर्मल नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मल भी नहीं है जैसे कि सब में होता है। सब में ये जो मैंने पढ़ाया वो होता है, कुछ एक में ये होता है एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस के टाइप देखिए। एपोमिक्सिस क्या होता है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया है, जिसमें कि सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी या फिर सीड के अंदर जो एम्ब्रियो बनता है वो फॉर्म हो जाएगा, लेकिन वहां पर फ्यूजन ही नहीं होगा, बिना फ्यूजन के ही वहां जाइगोट बन जाएगा और एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से नया प्लांट बन जाएगा। तो कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस,
ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जिसको स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस भी बोलते हैं, और गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस जिसमें फर्दर दो टाइप होते हैं, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी। और जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है ये फर्दर दो टाइप का होता है, हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस एंड हैप्लोइड एपोगेमी। ओके, इन सबको हम बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लेकिन आज डायग्राम की हेल्प से, थ्योरी की हेल्प से मैं इनको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस से। अभी देखिए एपोमिक्सिस क्या है, मैंने फिर से रिपीट कर रही हूं, सीड का फॉर्मेशन हो जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि सीड के अंदर होता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है नया प्लांट, यानी कि ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो गया है और सीड के अंदर एम्ब्रियो भी है, लेकिन वो एम्ब्रियो फ्यूजन से नहीं बना है। ठीक है, नॉर्मली एम्ब्रियो कैसे बनता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तब जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्यूजन नहीं हुआ लेकिन एम्ब्रियो बन गया है। ठीक है, सो फैकल्टेटिव में क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हुआ है साथ में एपोमिक्सिस भी हो गया है, यानी कि हमने लिया है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ओवरी के अंदर यहाँ पर ये ओव्यूल है और ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक बन गया है, एम्ब्रियो सैक में यहाँ भी क्या बना है, जाइगोट, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से जो नॉर्मली होता है, जाइगोट बन गया है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया है। ठीक है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर और भी एम्ब्रियो बन गए हैं, यहाँ पर और भी एम्ब्रियो बन गए हैं, इस एम्ब्रियो को बोलते हैं एपोमिक्टिक, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, क्योंकि ये एपोमिक्सिस से बना है। ठीक है, एम्ब्रियो बन गया है तो उसको बोलेंगे फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस, यानी कि इस ओवरी के अंदर दो टाइप के, यानी कि इस ओव्यूल के ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर कई सारे एम्ब्रियो बने हैं, कुछ एम्ब्रियो बन गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और कुछ बन गए हैं एपोमिक्सिस से, तो उसको बोलेंगे फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। और यदि अगर यहां से एम्ब्रियो ना बने, बस केवल यहां से बना है, एपोमिक्टिक से बना है, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। ठीक है, सो फैकल्टेटिव में क्या होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और एपोमिक्सिस भी होगा, दिस इज कॉल्ड फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, केवल एपोमिक्सिस से ही सारे एम्ब्रियो बने हैं, उसे बोलते हैं कि उस फ्लावर के अंदर या फिर उस ओवरी के अंदर या फिर उस ओव्यूल के अंदर ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस हुआ है, कि जितने भी एम्ब्रियो वहां पर हैं वो सारे एपोमिक्सिस से बने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट का मतलब होता है कि वो आगे भी मेंटेन हो पा रहा है, यानी कि एक सीड बना है, सीड से नया प्लांट बना, वो नया प्लांट फिर नया सीड बना रहा है, तो यानी कि वो सीड जो था वो उसने अच्छे से काम किया है, अपने आप को मेंटेन कर पाया है। लेकिन नॉन रिकरेंट का मतलब है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया है। जैसे देखो, व्हेन एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द हैप्लॉइड सेल, एपोमिक्सिस इज टर्म एज नॉन रिकरेंट बिकॉज द प्रोजेनी इज सो ऑब्टेन कैन नॉट बी मेंटेन फर्दर। बस अभी तुम ये बात समझो कि यदि प्रोजेनी जो बनी है सीड से या फिर एम्ब्रियो से जो प्रोजेनी बनी है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई है, तो उसे हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहेंगे। ठीक है, और रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है, जब एम्ब्रियोज बनते हैं और डिप्लॉयड सेल से बनते हैं और साथ में उससे जो नई प्रोजेनी आएगी, नया प्लांट आएगा, वो अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है, तो उसको रिकरेंट एपोमिक्सिस कहेंगे। ये कहाँ पर होगा, ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, अभी आगे मैं फिर से बताऊंगी। ठीक है, सो हमने 4 टाइप पढ़ लिए हैं, अब बारी है एडवेंटिव या फिर एपोमिक्सिस स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस की। एडवेंटिव एपोमिक्सिस, इसी को ही स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, नाम से ही इंडिकेशन है, यहां पर स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस हुआ है। एपोमिक्सिस जहां भी वर्ड आए समझ लेना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस ये है। और स्पोरोफिटिक यानी कि जहां से एम्ब्रियो बना है वो किससे बना होगा, स्पोरोफिटिक से बना होगा। और स्पोरोफिटिक क्या है, अभी मैंने तुम्हें डायग्राम में बताया था, कहाँ है, दिस वन। ये डायग्राम में जितने भी पार्ट है, चलाजल एंड है, माइक्रोपाइल एंड है, और ये फ्यूनिकल है, न्यूसेलस है, और यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स है, ये सारे क्या है, स्पोरोफाइट है। तो
तो यदि इनके कोई सेल, जैसे कि इंटेगुमेंट का कोई सेल है या न्यूसेलस का कोई सेल, ये ऑलरेडी क्या है, ये 2n है, ये 2n है, अगर ये सीधा एम्ब्रियो बना दे और क्या कहें, अपुन ही भगवान है, यानी कि ये कह रहे हैं कि किसी मेल गैमेट की जरूरत नहीं है, हम खुद से एम्ब्रियो बना लेंगे, तो उसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट डायग्राम है। सो हम यहां पढ़ रहे थे। सो स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस क्या है कि उस ओव्यूल में जो भी स्पोरोफाइट पार्ट है, जैसे कि न्यूसेलस के सेल हैं, जैसे कि इंटेगुमेंट के सेल हैं, वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि एम्ब्रियो बनता कैसे है। एम्ब्रियो बनता है कि न्यूसेलस का सेल है, वो मियोसिस करेगा, वहां से मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोर फिर एम्ब्रियोसैक बनाएगा, एम्ब्रियोसैक में फीमेल गैमिट होता है, मेल गैमिट आता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं हुआ, बस जो ओव्यूल है, ओव्यूल में जो इंटेगुमेंट है या फिर न्यूसेलस के सेल है, वो मियोसिस ना करके माइटोसिस करेंगे और एम्ब्रियो बना देंगे, तो उसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस या फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस। ठीक है, सो एडवेंटिव embryony apomixis, the embryos arise directly from the diploid sporophytic part of the ovule, जैसे कि diploid cell of nucellus और integuments, not involve production of embryo sac। यहाँ पर embryo sac बना ही नहीं है, डायरेक्ट जो स्पोरोफाइट के सेल हैं उन्होंने एम्ब्रियो बना दिया है, एम्ब्रियो सैक वहां नहीं बना है। ठीक है, इफ द अनरिड्यूस्ड सेल, देखो अनरिड्यूस्ड सेल का मतलब क्या है कि एम्ब्रियो सैक जो बनता है वो रिड्यूस्ड होता है, यानी कि वो हेप्लोइड होता है, उसमें जितने भी सेल हैं वो सारे रिड्यूस्ड हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनरिड्यूस्ड सेल होते हैं गिव राइज डायरेक्टली टू एन एम्ब्रियो, देन स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस अकर। ओके, इन दिस टाइप द गैमेटोफिटिक जनरेशन इज एलिमिनेट। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट वाली जनरेशन होती है जिसमें एम्ब्रियो सैक बनता है वो हुआ ही नहीं है, सीधा ही एम्ब्रियो बन गया है। एंड दस इज ऑल्सो नोन एज स्पोरोफिटिक बडिंग, इसको इसलिए स्पोरोफिटिक बडिंग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ गैमेटोफिटिक जनरेशन को लाया ही नहीं गया है। अजाइगोटिक एम्ब्रियो डिजेनरेट और कंपीट विद एन एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, जैसे मैं तुम्हें यहाँ डायग्राम से समझाती हूँ। हमने ये पढ़ा था कि ये ओव्यूल है, जैसे यहाँ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी में है ये ओव्यूल। ठीक है, सो ये ओव्यूल बन गया है। अब ओव्यूल में देखो ये है इंटेगुमेंट्स, ये है न्यूसेलस। अब ये कर क्या रहे हैं कि ये जो इंटेगुमेंट के सेल हैं ये क्या करते हैं, इनका कोई भी सेल देखो ये सारे सेल क्या है 2n है, इनके कोई सेल एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये नया एम्ब्रियो बना दिया है। ठीक है, ऐसे ही ये न्यूसेलस जो है इसमें भी जितने भी सेल हैं सारे 2n हैं, ये क्या करेंगे, ये भी इनका भी कोई भी एक सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, फटाफट माइटोसिस करेगा और एम्ब्रियो बना देगा। ठीक है, सो उसको बोलेंगे स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एम्ब्रियो सैक भी बन जाए, न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करे और मियोसिस करे, मेगास्पोर बनाए, मेगास्पोर फिर एम्ब्रियो सैक बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ एम्ब्रियो सैक भी बन सकता है और एम्ब्रियो सैक में भी फिर वहां पर मेल गैमेट आए और फ्यूजन होकर के जाइगोट बन जाए और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाए। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। ये एम्ब्रियो भी क्या है 2n है और यहाँ जो इसने डायरेक्ट बनाए हैं ये एम्ब्रियो भी क्या है 2n है। ठीक है, सो यहाँ पर जो जाइगोटिक से एम्ब्रियो बना है वो या तो इस एम्ब्रियो के साथ में कंपीट करेगा या फिर डिजेनरेट हो जाएगा, या तो इनके साथ फाइट करेगा, अपना सर्वाइवल करेगा कि ठीक है ये भी सर्वाइव कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है तो डिजेनरेट हो जाता है। आई होप ये बातें समझ आ गई हैं। अब यहाँ देखो मेरे पास ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, ये तो है नॉर्मल कंडीशन। कैसे होता है कि यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक में फिर मेल गैमेट आता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर प्लांट बनता है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी एम्ब्रियो सैक बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, पर हम मान रहे हैं कि बन गया है। सो एम्ब्रियो सैक भी बन गया है और यहाँ पर मेल गैमेट आकर के फ्यूजन भी हो गया है, यानी यहाँ जाइगोट भी बन गया है और एम्ब्रियो भी बन गया है। लेकिन साथ साथ में जो अदर सेल हैं, जो इंटेगुमेंट्स के सेल हैं, यहाँ पर देखो जो इंटेगुमेंट्स के सेल हैं वो भी क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दे रहे हैं।
तो ये देखो यहाँ कितने सारे एम्ब्रियो बन गए हैं। ये जो एम्ब्रियो बना है ये तो बना है जाइगोट वाला, यानी कि जाइगोट से जो बना है, और बाकी ये जो एम्ब्रियो बन रहे हैं बाकी वाले ये किससे बने हैं, ये सीधा एपोमिक्सिस से बन गए हैं। ठीक है, सो फिर क्या होगा कि ये ओव्यूल सीड बनेगा, सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे, कुछ एम्ब्रियो ऐसे होंगे जो एपोमिक्सिस से बने हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जाइगोट से बने हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ प्लांट ऐसा बनता है। सो इस तरीके से होता है। यहाँ पर देखो ये एक ओव्यूल का डायग्राम दिखाया है, और यहाँ पर ये वाला जो एम्ब्रियो है ये तो है जाइगोटिक एम्ब्रियो, जो कि नॉर्मल कंडीशन से बना है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन जाइगोट एम्ब्रियो, और बाकी जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये सारे कैसे बन गए हैं, डायरेक्ट बन गए हैं। ठीक है, ये बना है इंटेग्यूमेंट से तो उसको बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो, ये बना है न्यूसेलस से तो उसको बोलेंगे न्यूसेलर एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म बन गया है और ये न्यूसेलस है, ये इंटेग्यूमेंट है। तो ये सारे क्या है, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, जो कि स्पोरोफाइट से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन गया है। ठीक है, तो आई होप यहां तक बातें समझ आ गई हैं। अब देखो स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में हमने देख लिया है ये फैकल्टेटिव भी हो सकता है, यानी यदि ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन क्या है, फैकल्टेटिव है, यानी यहां पर एपोमिक्सिस से भी एम्ब्रियो बन रहा है और जाइगोट से भी एम्ब्रियो बन रहा है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन रहा है और एपोमिक्सिस से भी, ये तो हमने पढ़ा है फैकल्टेटिव में। तो स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस फैकल्टेटिव भी हो सकता है और ओब्लिगेट भी हो सकता है। ओब्लिगेट कब होगा, जब ये वाला एम्ब्रियो बने ही ना, बस ये वाले बन रहे हैं, तो उसको हम कह देंगे ओब्लिगेट एपोमिक्सिस यहां पर हुआ है। ठीक है, साथ साथ में ये क्या होता है, रिकरेंट होता है। देखो रिकरेंट मैंने क्या बताया था, जो सीड बनेगा उससे जो प्रोजेनी बनेगी वो खुद को मेंटेन कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस से जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसा है, 2n है। ठीक है, क्योंकि इंटेग्यूमेंट क्या है, 2n, न्यूसेलस क्या है, 2n है, इन्होंने माइटोसिस की तभी तो ये बना है। तो अगर ये 2n है तो माइटोसिस में तो चीजें सेम रहती हैं, ये भी 2n होगा, तो यहां से जो एम्ब्रियो आया है वो 2n होगा, और नॉर्मली भी एम्ब्रियो 2n ही होता है, तो ये सर्वाइव कर पाएगा खुद से। सो इसलिए स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो बनता है उसको रिकरेंट एपोमिक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से जो एम्ब्रियो बना है और जो न्यू प्लांट बनेगा वो खुद को सर्वाइव करवाएगा और आगे भी ग्रो करेगा। ठीक है, बस डिफरेंस देखो क्या आएगा, जो नॉर्मल से एम्ब्रियो बनता है, यानी कि जो जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है ये भी 2n होता है, और एपोमिक्सिस वो भी कौन सा, स्पोरोफिटिक वाला जो एपोमिक्सिस है उसमें जो एम्ब्रियो बना है ये भी 2n है, दोनों सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आया है जेनेटिक वेरिएशन में। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उसमें वेरिएशन आता है, क्योंकि फीमेल गैमेट में अलग जीन है और मेल गैमेट में अलग जीन है, दोनों फ्यूज करते हैं तो वेरिएशन वहां आता है, कैरेक्टर अलग आएंगे। लेकिन यहाँ जो एपोमिक्सिस से बना है वो तो डायरेक्ट उसी प्लांट से बन गया, बाहर से कोई भी जीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, तो जैसा ये प्लांट है ऐसा ही अगला प्लांट भी मिलेगा, क्योंकि वहां पर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं हुआ है। सो एपोमिक्सिस से, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस से जो एम्ब्रियो आता है और जाइगोट से जो एम्ब्रियो आता है, इनमें बस यही डिफरेंस रहेगा कि नो जेनेटिक वेरिएशन इन न्यू अपकमिंग प्लांट। बाकी ये भी सर्वाइव करेगा, ये भी करेगा, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी एम्ब्रियो है, ये भी एम्ब्रियो है, बस डिफरेंस कहाँ होगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। आई होप स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में कोई डाउट नहीं है, तुम समझ गए हो। अब बारी है नेक्स्ट गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस की। इसमें क्या होता है, गैमेटोफिटिक में गैमेटोफिटिक जनरेशन आती है, स्पोरोफिटिक में क्या था, गैमेटोफिटिक जनरेशन नहीं आई थी, यानी एम्ब्रियो सैक नहीं बना था। हमने पढ़ा है ना कि डायरेक्ट इंटेग्यूमेंट से, इंटेग्यूमेंट के जो सेल होते हैं वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाते हैं, वहां पर कोई भी एम्ब्रियो सैक नहीं बना था। लेकिन गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो सैक बनता है, सो यहां पर गैमेटोफिटिक जनरेशन आती है, इसीलिए इसको बोला है गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। यानी स्पोरोफाइट के सेल, अगेन वही इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस, वहां पर तो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रहे थे, लेकिन यहां पर वो क्या करते हैं, वही सेल पहले एम्ब्रियो सैक बना देते हैं, यानी कि गैमेटोफाइट बना देते हैं, और फिर वहां से एम्ब्रियो बनता है, तो उसको गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस बोलते हैं। ओके, देखो दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस अकर व्हेन द एम्ब्रियो डेवलप्स वाया अ गैमेटोफाइट।
यानी कि एम्ब्रियो सैक। यहां पर एम्ब्रियो डेवलप होगा कैसे? गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो सैक से। लेकिन फिर तो नॉर्मल जैसा हो गया है? नहीं, इसमें डिफरेंस आया है। कहां आया है बताऊंगी अभी। So gametophytic apomixis can be further divided into diplospore and apospore according to the origin of the cells that initiate unreduced embryo sac formation। ठीक है, सो यदि एम्ब्रियो सैक, यहां पर फॉर श्योर एम्ब्रियो सैक तो बनेगा। अब अगर वो एम्ब्रियो सैक बना है मेगास्पोर मदर सेल से तो उसको बोलेंगे डिप्लोस्पोरी, और यदि ये एम्ब्रियो सैक बना है न्यूसेलस के सेल से तो उसे बोलेंगे एपोस्पोरी। अगेन यहां जो एम्ब्रियो सैक बनता है ये अनरिड्यूस्ड होता है, यानी कि ये हैप्लॉइड नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन में जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो किससे बनता है? मेगास्पोर से। मेगास्पोर क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मेगास्पोर मियोसिस से बने हैं, तो वो हैप्लॉइड है मेगास्पोर। अब मेगास्पोर अगर हैप्लॉइड है तो उनसे जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो पूरा हैप्लॉइड होता है। लेकिन यहां पर अलग बात क्या हुई है कि एम्ब्रियो सैक तो यहां बना है लेकिन वो अनरिड्यूस्ड है, यानी कि वो हैप्लॉइड नहीं है, सारे सेल उसमें कैसे हैं? डिप्लॉइड है। सो अगर वो एम्ब्रियो सैक बना है मेगास्पोर मदर सेल से तो उसको डिप्लोस्पोरी बोलेंगे। अगर वो एम्ब्रियो सैक बना है न्यूसेलस के सेल से तो उसको एपोस्पोरी बोलेंगे। बाकी दोनों टाइप किसके हैं? गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस के हैं। ओके, सो देखो यहां पर ये हमारे पास फीमेल पार्ट है और यहां पर ये मेगास्पोर मदर सेल है जो कि 2n होता है। मेगास्पोर मदर सेल में दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 हो जाते हैं डिजेनरेट और एक बचता है फंक्शनल जो कि n होता है। ठीक है, फिर ये एक मेगास्पोर यहां बनाता है एम्ब्रियो सैक, जिस एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल है वो हैप्लॉइड है और यहां पर जो पोलर न्यूक्लियाई है वो nn होती है, मतलब n और n जिसको मिला करके 2n कह दिया गया है, बाकी वो n प्लस n होती है। और एग सेल कैसा होता है? n होता है। फिर मेल गैमिट भी n होता है, दोनों फ्यूज करते हैं तो यहाँ जाइगोट बनता है जो कि 2n रहता है। सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। लेकिन गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में क्या होगा? अगेन यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल यहाँ मियोसिस नहीं करता। यहाँ तो ये मियोसिस करके मेगास्पोर बना रहा था हैप्लॉइड, लेकिन यहाँ मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस नहीं करता। ये कहता है कि मैं मियोसिस नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं एम्ब्रियो सैक बना दूंगा। तो यहाँ पर भी ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ये 2n फॉर्म में रहेगा और यहाँ मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक बना देता है। लेकिन ये जो एम्ब्रियो सैक बना है ये इससे बहुत अलग है। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बना है वो हैप्लॉइड है सारा, उसमें सारे सेल कैसे हैं? हैप्लॉइड है। लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक बना है उसमें जो एग सेल होता है वो ऑलरेडी 2n है, क्योंकि यहाँ मियोसिस कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, और जो सेंट्रल सेल है यहाँ n प्लस n था, यहाँ पर 2n प्लस 2n होता है। ठीक है, और फिर यहां से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ये जो एग सेल है ये आगे जाकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, ये है गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, जिसमें एम्ब्रियो सैक तो बना है लेकिन विदाउट मियोसिस। ओके, आगे देखो। यहां हमने 2 टाइप पढ़े हैं। अगर मेगास्पोर मदर सेल से बना है एम्ब्रियो सैक तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लोस्पोरी बोलेंगे, डिप्लोस्पोरी। और यहीं पर समझ लो कि अगर ये जो न्यूसेलस के सेल हैं, यहाँ पर न्यूसेलस के सेल हैं, अगर ये बनाते हैं एम्ब्रियो सैक, अगर इनके सेल एम्ब्रियो सैक बनाते हैं तो उसको बोल देंगे एपोस्पोरी, एपोस्पोरी। ठीक है, और अगर मेगास्पोर मदर सेल से बना है ये एम्ब्रियो सैक तो उसको बोल देंगे डिप्लोस्पोरी। डिफरेंस कुछ नहीं है, मेगास्पोर जो एम्ब्रियो सैक है वो दोनों में बिल्कुल सेम है, बस वो एम्ब्रियो सैक कहाँ से बना है। मेगास्पोर मदर सेल से बना है तो डिप्लोस्पोरी, और अगर न्यूसेलस के सेल से बना है तो एपोस्पोरी। ठीक है, चलिए देखिए आगे। यहां से एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। अभी तक तो हमने देखा है कि एम्ब्रियो सैक कैसे बना है, अब वहां से एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा। Development of embryo from the synergid and antipodal cell may be 2n or n without fertilization is called apogamy। यानी, ठीक है, यहां समझा देती हूं, ये है फीमेल पार्ट, ये है ओव्यूल,
यहाँ है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये एंटीपोडल सेल होते हैं, ये सिनर्जिड सेल होते हैं, ये एग सेल होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये एन वाला है, यानी कि हैप्लोइड है, जो कि नॉर्मल कंडीशन से बना है। एक और यहां बात करते हैं, सेम ऐसे ही ये ओव्यूल है और यहां पर भी एम्ब्रियो सैक बना है, ये एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन ये जो एम्ब्रियो सैक बना है, ये एम्ब्रियो सैक बना है एपोमिक्सिस में, यानी ये कैसा होगा, 2n होगा और ये कैसा होगा, n होगा। ठीक है, सो यहां तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेल गैमीट आएगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि यहाँ जो एंटीपोडल सेल हैं और ये जो सिनर्जिड सेल हैं, 2 ये और 3 ये, अगर यहाँ से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन अगर यहाँ से हो जाए एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, सो ये एम्ब्रियो कैसा बनेगा, एन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंटीपोडल सेल भी, ये सिनर्जिड सेल भी सारे क्या हैं, एन ही तो हैं। तो यहाँ से एम्ब्रियो भी कैसा बनेगा, एन बनेगा। इसको हम बोलते हैं एपोगैमी। यानी अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम द एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल, दिस इज कॉल्ड एपोगैमी। लेकिन यहाँ जो एम्ब्रियो बना है वो कैसा होगा, नॉन रिकरेंट। कैसा होगा, नॉन रिकरेंट, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए थे कि एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है, लेकिन यहाँ एम्ब्रियो कैसा है, हैप्लॉइड है, तो ये खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगा, नई प्रोजेनी नहीं बनेगी, तो ये नॉन रिकरेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये एम्ब्रियो सैक कैसा है, एपोमिक्सिस से बना है। यहाँ पर ये जो एंटीपोडल सेल है और ये जो सिनर्जिड सेल है, यहाँ से बना है एम्ब्रियो। ठीक है, और ये 2n है, क्योंकि ये भी 2n है, ये भी 2n है, तो यहाँ से एम्ब्रियो भी कैसा बनेगा, 2n बनेगा। सो ये एम्ब्रियो क्या कर रहा है, ये सरवाइव करेगा, क्योंकि एम्ब्रियो कैसा होना चाहिए, 2n होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी बन रहा हो। तो यहाँ एंटीपोडल से बना है और सिनर्जिड सेल से बना है, तो इस एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा और ये सर्वाइव भी करेगा। सो ये कैसा है, ये रिकरेंट एपोमिक्सिस है, और इसको भी हम एपोगैमी ही बोलते हैं। सो देखो एपोगैमी क्या हो गया है, एपोगैमी हो गया है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल, दिस इज कॉल्ड एपोगैमी। और यदि वहां एपोगैमी में जो एम्ब्रियो बना है, अगर वो हैप्लॉइड, एंटीपोडल और सिनर्जिड से बना है तो सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एम्ब्रियो एंटीपोडल से बना है, सिनर्जिड से बना है, और वो सारे 2n हैं, तो वो रिकरेंट हो जाएगा, सरवाइव करेगा। ठीक है, सो देखो एपोगैमी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सिनर्जिड और एंटीपोडल, चाहे वो 2n हो चाहे n हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां पर देखो कहीं पर भी फ्यूजन नहीं किया हमने, सीधा एम्ब्रियो बना है, सो दिस इज कॉल्ड एपोगैमी। इसमें भी अगर डिप्लॉइड वाली कंडीशन में हुआ है एपोगैमी, सो ये रिकरेंट होगा, और अगर हैप्लॉइड में हुआ है, अगर हैप्लॉइड सेल में ही एपोगैमी हो गया है, सो ये नॉन रिकरेंट हो जाएगा। आई थिंक यहां तक बातें समझ आ गई हैं। इसमें ही देखो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल, इसमें ही देखो डायग्राम में, अगर यहां से हो रहा है एंटीपोडल से और सिनर्जिड से, तो हमने बोल दिया एपोगैमी होता है। लेकिन यदि अलग कलर से दिखा देती हूं, यदि ये जो एग सेल है, ये जो एग सेल है, अगर यहां से बना है एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो यहां से बना है, इसमें भी देखो अगर यहां से बना है तो उसको बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, यहां पर भी डिफरेंस आएगा कि जो यहां से बना है एम्ब्रियो वो तो कैसा होगा, एन वाला होगा, लेकिन यहां इस वाले एग से जो एम्ब्रियो बना है वो 2n होगा। सो जो यहां से बना है ये सरवाइव करेगा, जो यहां से बना है ये सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, अगर हैप्लॉइड एग सेल से एम्ब्रियो बना है तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, और अगर डिप्लॉइड एग सेल से हुआ है तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। सो जो हैप्लॉइड वाला होता है पार्थिनोजेनेसिस, उसमें क्या होगा, एम्ब्रियो सरवाइव नहीं करेगा, यानी कि नॉन रिकरेंट हो जाएगा। ये कैसा होगा, नॉन
रिकरेंट हो जाएगा। और जो एम्ब्रियो बना है डिप्लॉइड एग सेल से, ठीक है, जिसको हमने डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहा है, वो कैसा होगा, रिकरेंट एपोमिक्सिस में आएगा। परफेक्ट, ठीक है। सो देखो यहाँ एपोगैमी में देख लिया, डिप्लॉइड में होता है, हैप्लॉइड में होता है। यहीं पर पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल। अब वो एग सेल 2n भी हो सकता है, n भी हो सकता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। एक होता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहां पर जो ओवरी होती है वो सीधा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वहां पर फ्यूजन नहीं होता, कोई भी जाइगोट नहीं बनता, एम्ब्रियो नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, सीड भी नहीं बनता, बस सीधा ओवरी क्या हो गई है, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है। दिस इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट में सीड नहीं होता है, लेकिन देखो यहाँ पर सीड बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, जो कि फर्दर 3 टाइप की होती है, डिप्लोस्पोरी पार्थिनोजेनेसिस, एपोस्पोरी पार्थिनोजेनेसिस एंड हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। बिल्कुल आसान टर्म है, अब तुम खुद इनको अलग अलग करके बता सकते हो। देखो डिप्लोस्पोरी क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, कहां से, मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बना है। ये क्या है, 2n है, सो ये एम्ब्रियो सैक भी क्या होगा, 2n होगा, ठीक है। सो मैं यहां बना देती हूं, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। और ये एम्ब्रियो सैक कहां से बना है, मेगास्पोर मदर सेल से बना है। और पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल, यानी कि इस एम्ब्रियो सैक कहां से बना, मेगास्पोर मदर सेल से, इसलिए बोला है डिप्लोस्पोरी। और एम्ब्रियो कहां से बना, एग सेल से, सो ये है एग सेल जो कि डिप्लॉइड है, और यहां से बना है एम्ब्रियो। तो इस टर्म को हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी पार्थिनोजेनेसिस, या फिर इसको हम डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, एपोस्पोरी पार्थिनोजेनेसिस में सेम एम्ब्रियो सैक होगा, सेम एग सेल होगा, सेम एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि 2n ही बनेगा। लेकिन बस ये जो एम्ब्रियो सैक बना है ना, ये बनता है न्यूसेलस के सेल से। न्यूसेलस के सेल यहां पर एम्ब्रियो सैक को बनाते हैं, यहां पर मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियो सैक को बनाता है। बाकी चीजें सेम होती हैं कि यहां पर ये जो एम्ब्रियो सैक है ये 2n है, सो एग सेल भी क्या होगा, 2n होगा, एम्ब्रियो बनेगा वो भी 2n होगा। और अगेन यहाँ एम्ब्रियो अगर 2n है, सो ये रिकरेंट एपोमिक्सिस हो जाएगा, यानी ये एम्ब्रियो सर्वाइव करके नया प्लांट बना सकता है, ठीक है। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, यहां पर एम्ब्रियो सैक बनेगा, लेकिन ये एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, ये एम्ब्रियो सैक n होगा हैप्लॉइड। और कैसे बना होगा, ये भी मेगास्पोर मदर सेल से ही बना होगा, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल में पहले मियोसिस हुआ, उससे मेगास्पोर बना, और मेगास्पोर ने यहां ये एम्ब्रियो सैक बनाया है, ठीक है। और ये जो एग सेल है, ये जो एग सेल है EC एग सेल, ये N है, यहां से एम्ब्रियो बनेगा, सो एम्ब्रियो भी क्या होगा, N होगा। सो यहां पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। ओके, आई होप बात समझ आ गई है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, एक यहां पर भी तुम देख सकते हो ये डायग्राम, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मल कंडीशन, मियोसिस होता है, मियोसिस होकर के क्या बनता है, फीमेल में फीमेल एग सेल बनता है जो कि N होता है, और मेल में स्पर्म सेल बनता है जो कि N होता है। दोनों फ्यूज करके 2N बनाते हैं, 2N से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, फिर ये जाइगोट डेवलप होकर के डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनाता है, यानी कि एम्ब्रियो बनाता है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। एम्ब्रियो कैसा होगा, यहाँ पर 2N होगा, ठीक है। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो सैक बनेगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा, और वहां एग में सीधा माइटोसिस होकर के एम्ब्रियो बन जाएगा, यानी कि वहां फ्यूजन नहीं हुआ है। सो मियोसिस हुआ, oocyte बना, यानी एग सेल बना, और एग सेल ने क्या किया, सीधा जाइगोट बना दिया और सीधा वहां से एम्ब्रियो बन गया। तो डेवलप्स इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल,
ये कैसा बनाएगा, हैप्लॉइड इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, ये तो क्या है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ये डिप्लॉइड इसमें क्या होगा, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में एपोमिक्सिस में देखो माइटोसिस होता है, यानी सीधा जो फीमेल एग सेल बनता है वो कैसा होता है, 2n, यानी यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो डिप्लॉइड होता है। सो एग सेल भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, और सीधा वो क्या बनेगा, डिप्लॉइड एग बना करके डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, इसी में ही एक केस होता है ओटोमिक्सिस का। देखो इसमें क्या है, मियोसिस हुआ, oocyte बना है n, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर हुआ है ऐसे, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इसने जो oocyte है यानी कि जो एग सेल है उसने ही अपने क्रोमोसोम डबल कर लिए खुद से ही, तो वो क्या हो गया, 2n हो गया है, और फिर वहां से डिप्लॉइड जाइगोट आकर के डिप्लॉइड इंडिविजुअल आया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक oocyte है, ये फ्यूज कर लेता है किसी दूसरे oocyte से, मतलब कोई स्पर्म नहीं आया है, दूसरा oocyte है, फिर कोई दूसरा सेल है, उससे फ्यूज करके 2n हो गया और फिर वहां से डिप्लॉइड इंडिविजुअल आ गया है। सो ये कंडीशन है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, और ये नॉर्मल कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे देखो एपोमिक्सिस जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उसके डायग्राम दिखाए गए हैं। देखो बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, सारी चीजें कन्वे हो गई हैं। ये है मेगास्पोर मदर सेल और ये है अदर टिश्यू, जैसे कि न्यूसेलस हो सकता है, जैसे कि इंटेगुमेंट्स हो सकते हैं। सो अभी हमने पढ़ा था कि अगर न्यूसेलस के सेल, ओटी का मतलब है अदर टिश्यूज लाइक न्यूसेलस, इंटेगुमेंट। सो यदि अदर टिश्यूज न्यूसेलस और इंटेगुमेंट डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देते हैं, एम्ब्रियो सैक नहीं बनाते, डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी या फिर स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। यहां पर देखो अगर अदर टिश्यू से एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो दिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। हमने पढ़ा था ना एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी बोथ आर द टाइप ऑफ गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, यानी कि जिसमें गैमेटोफाइट बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, लेकिन अगर वो एम्ब्रियो सैक अदर टिश्यू से बनता है तो उसको एपोस्पोरी बोलते हैं, और अगर वो एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर मदर सेल से बनता है तो उसको डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। दोनों केस में एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, 2n, और एग सेल कैसा होगा, 2n। यहां पर भी एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, 2n, क्योंकि सीधा बना है, कोई मियोसिस नहीं हुई है, और एग सेल कैसा होगा, 2n होगा। ठीक है, और यदि मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होता है, मियोसिस होकर के एम्ब्रियो सैक बना है लेकिन हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हो गया है, और एग सेल भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। और अगर ये एग सेल सीधा एम्ब्रियो बना देता है, सीधा एम्ब्रियो बना देता है, तो उसको हमने क्या बोला है, एपोगैमी। ठीक है, और एपोगैमी बोलते हैं जिसमें कि सीधा क्या होता है कि जो सिनर्जिड सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड एपोगैमी। और एग सेल से जब एम्ब्रियो बनता है तो दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। ये एपोगैमी वर्ड, एक मिनट, इस डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ मुझे यहां लग रहा है, मैं इसको अभी ठीक कर देती हूँ। देखो यहां क्या बना है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना है जो कि n है। हैप्लॉइड क्या है, एग सेल है, एग सेल क्या है, हैप्लॉइड है। और यदि हैप्लॉइड एग सेल से, हैप्लॉइड एग सेल से एम्ब्रियो बनता है सीधा, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, यानी हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और यदि ये जो सिनर्जिड सेल हैं, एंटीपोडल सेल हैं, ये बनाते हैं एम्ब्रियो डायरेक्टली, तो उसको एपोगैमी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हुआ है पार्थिनोजेनेसिस, ये हैप्लॉइड वाला हुआ है क्योंकि हैप्लॉइड सेल से बना है। लेकिन अगर इस एम्ब्रियो सैक का ये जो डिप्लॉइड एग सेल है ये बना दे एम्ब्रियो, तो उसको बोलेंगे हम डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और अगर हैप्लॉइड एग सेल से आया है तो उसको बोलेंगे हम हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, और अगर डिप्लॉइड एग सेल से आया है तो उसको बोलेंगे डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ओके, ये डायग्राम देखो, ये भी काफी अच्छे से समझा रखा है। यहां पर ये है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, फिर माइटोसिस होकर के यहां पर बनता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है,
एम्ब्रियो सैक बना है। एम्ब्रियो सैक में यहाँ एग सेल है, सिनर्जिड है, एंटीपोडल है, पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ हुआ फर्टिलाइजेशन, पोलन ग्रेन आए हैं, 2 मेल गैमेट आए हैं और यहाँ एम्ब्रियो बन गया है, जिसको हम एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। और ये क्या है? एपोमिक्सिस। कंफ्यूज मत होना। एम्फीमिक्सिस यानी कि नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमने अभी देखा है नॉर्मली, जिसमें मेल गैमेट भी आते हैं, फीमेल गैमेट भी होता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। दिस इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। यहाँ पर देखिए, ये अगेन मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें सीधा माइटोसिस हो गया है। यहाँ तो मियोसिस होकर के एम्ब्रियो सैक बना है, लेकिन यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल में माइटोसिस हो गई सीधा और एम्ब्रियो सैक बन गया है। इस एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं अनरिड्यूस्ड। ये कैसा है? रिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक, लेकिन ये कैसा है? अनरिड्यूस्ड, यानी इसमें मियोसिस नहीं हुई है। और अगर यहाँ से एम्ब्रियो बनता है तो उसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी, और डिप्लोस्पोरी बोलेंगे, ठीक है। अगेन देखो, यहाँ पर ये अदर टिश्यू है, इंटेग्यूमेंट है, और वहां से इंटेग्यूमेंट से अगर कोई भी मतलब कि कोई मियोसिस नहीं हुआ है, फिर एम्ब्रियो सैक बना है, और इस एम्ब्रियो सैक से फिर एम्ब्रियो बना है, तो उसको बोलेंगे एपोस्पोरी। दोनों ही किसके टाइप है? गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस के। गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस यानी कि जिसमें एम्ब्रियो सैक बनता है और वहां से एम्ब्रियो बनता है, तो दिस इज कॉल्ड गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। और अगर डायरेक्टली ये इंटेग्यूमेंट के सेल जो हैं डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? एम्ब्रियो बना रहे हैं। ये देखो, इंटेग्यूमेंट के सेल है यहाँ, और यहाँ से नया एम्ब्रियो बनना फॉर्म हो गया है, तो उसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। यहाँ पर दिखाया है फैकल्टेटिव, यानी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन भी दिखाई गई है कि यहाँ एम्ब्रियो सैक बना है, पोलन ग्रेन आए हैं और फिर जाइगोट बना है। सो ये वाला जाइगोट तो है, ये वाला एम्ब्रियो तो है जाइगोटिक एम्ब्रियो, जो कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है। और यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है ये बना है सीधा स्पोरोफाइट से। सो ये एम्ब्रियो बना है एपोमिक्सिस से, ये बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है दिस इज स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस वाला। सो ये पूरा डायग्राम हमने समझ लिया है। आगे देखो, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, जिससे मेगास्पोर बनता है। ये मेगास्पोर माइटोसिस करता है और क्या बनाएगा? रिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक बनाएगा। क्या? रिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक। और फिर वहां पर अगर हुआ है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि उसी फ्लावर का, जिस फ्लावर का ये पार्ट है, उसी फ्लावर के मेल पार्ट से स्पर्म आ गए हैं, तो वहां सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे ये N+N बनता है, जिसको हम एम्फीमिक्सिस यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। क्रॉस भी हो सकता है, यानी कि जिस फ्लावर की हम बात कर रहे हैं वहां से किसी दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आए हैं, तब फ्यूजन हुआ है, तो उसको क्रॉस बोलेंगे। ये भी नॉर्मल कंडीशन है, तो यहाँ पर भी नॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा। सो ये दोनों प्रोसेस क्या है? एम्फीमिक्सिस यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेल्फ, ये क्रॉस, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये एग सेल किसी से फ्यूज ना करे, सीधा एम्ब्रियो बनने की कोशिश करे, तो उसको हमने क्या बोला है? हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस, जहां पर एग सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर एग सेल कैसा है? हैप्लोइड, तो उसको हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। ये कैसा होगा? नॉन रिकरेंट। जो भी एम्ब्रियो N है या फिर 3N है, 4N है, वो सारे नॉन रिकरेंट हो जाएंगे। नॉर्मल कौन सा होगा? जो 2N वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये न्यूसेलस का सेल है, वहां से बना है एम्ब्रियो सैक, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी, ठीक है। एपोस्पोरी में क्या होता है? न्यूक्लियस का सेल, न्यूसेलस का जो सेल होता है वो माइटोसिस करके सीधा एम्ब्रियो सैक बना देता है, ठीक है, जो कि अनरिड्यूस्ड होता है। वहां पर भी अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी कि यहाँ पर जो 2N है और कोई पोलन ग्रेन आकर के मेल गैमेट भी दे देगा, तो यहाँ 3N हो जाएगा। और अगर क्रॉस हो रहा है तो भी अगेन यहाँ 3N होगा। लेकिन अगर सीधा ये 2N वाला सेल एम्ब्रियो बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपोस्पोरिक पार्थिनोजेनेसिस या फिर डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे, जिसमें एपोमिक्सिस होता है और ये रिकरेंट है। सो ये क्या है? दोनों, ये N वाला और 3N हो जाएगा, ये 3N, ये सारे कैसे हो जाएंगे? नॉन रिकरेंट, यानी यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और यहाँ जो एम्ब्रियो बन रहा है वो खुद को मेंटेन करेगा, क्योंकि ये 2N फॉर्म में है, तो इसको रिकरेंट एपोमिक्सिस कहा है, ठीक है।
ओके, सो यहाँ तक मैंने बातें समझा दी हैं। अब एक टर्म और इस्तेमाल की जाती है, सूडोगैमी। सो देखो बेसिकली होता क्या है कि ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है। ओव्यूल में यहाँ एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक में यहाँ एंटीपोडल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये सिनर्जिड सेल है और ये यहाँ एग सेल है। सो ये जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, इनसे मैंने बताया था कि इनसे फ्यूज करता है एक मेल गैमेट। सो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट। यहाँ होता है ट्रिपल फ्यूजन और जिससे बनता है एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म 3N हो जाता है, जिसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसको? यहाँ पर ये जो एग सेल है, इस एग सेल से ये एग सेल प्लस मेल गैमेट फ्यूज करके बनाते, जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं, बनाते हैं जाइगोट। इस जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है न्यू प्लांट। सो ये जो प्रोसेस हुई है कंप्लीट, सो ये न्यूट्रिशन इसको देता है। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या है कि किसी प्लांट में पोलिनेशन हुआ है, यानी कि वहां पर मेल गैमेट आया है, लेकिन बस किस लिए? ताकि एंडोस्पर्म बन जाए। जाइगोट, एम्ब्रियो तो वो एपोमिक्सिस से बना लेंगे। बात समझ आ गई है? यानी कि सूडोगैमी क्या होता है? इज वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इंडिपेंडेंटली। एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो गया? एपोमिक्सिस से। आइदर स्पोरोफिटिक वाला हो या फिर गैमेटोफिटिक वाला हो या फिर पार्थिनोजेनेसिस हो, कैसे भी, लेकिन एम्ब्रियो विदाउट मेल गैमेट वो फॉर्म हो गया है। लेकिन फिर भी वहां पोलिनेशन भी हुआ है और मतलब गैमेट्स आए भी हैं और एंडोस्पर्म बना है। किस लिए? नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनेबल सीड्स। ठीक है, बात समझ आ गई है? यानी कि हमने पोलिनेशन भी करवाया, मेल गैमेट को लेकर भी आए और फ्यूजन भी करवाया, लेकिन फ्यूजन बस किसका करवाया? ये वाला, केवल हमने बस ये वाला करवाया है या फिर ये हुआ है। ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ, यहाँ मेल गैमेट नहीं आए हैं, सीधा एग सेल ने या फिर जैसे भी एम्ब्रियो यहाँ बन गए, जो भी टेक्निक हम पढ़ के आए हैं सारी, उनमें से कोई सी भी इस्तेमाल हुई है, लेकिन एम्ब्रियो बन गया है विदाउट मेल गैमेट। लेकिन फिर भी पोलन ग्रेन आए हैं, मेल गैमेट आया है, यहाँ फ्यूजन हुआ है ताकि एंडोस्पर्म बन जाए, ताकि वो न्यूट्रिशन दे सके। ठीक है, सो उसको बोलते हैं सूडोगैमी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल प्रोसेस ड्यूरिंग द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। फर्स्ट में क्या दिया है? इन डबल फर्टिलाइजेशन वन स्पर्म फ्यूज विद द एग एंड अदर विद द सेंट्रल सेल टू फॉर्म जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। बिल्कुल सही बात है कि 2 मेल गैमेट आते हैं, एक फ्यूज करता है एग से जिससे जाइगोट बनता है, एक फ्यूज करता है सेंट्रल सेल की पोलर न्यूक्लियाई से जिससे एंडोस्पर्म बनता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें इसके बारे में भी पता है तो तुम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ए हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, इसमें नहीं है तो गलत गलत गलत। ठीक है, अब बी में देखो, इन स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस a diploid cell gives rise to the next generation thereby maintaining the maternal genotype। बिल्कुल सही है। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में डिप्लॉइड सेल या तो वो हो सकता है डिप्लॉइड सेल, या तो न्यूसेलस का कोई सेल हो सकता है, या तो इंटेगुमेंट का कोई सेल हो सकता है। वो हमें नेक्स्ट जनरेशन इन द सेंस एम्ब्रियो दे देते हैं और साथ में जो मैटरनल जेनोटाइप है उसको मेंटेन भी करते हैं, यानी यहाँ पर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। सो ये बात बिल्कुल सही है, हमने पढ़ी है। सो अपना ए बी सही हो जाएगा। सी में देखिए, इन गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस अ रिड्यूस्ड एग सेल फॉर्म एपोमिक्टिक एम्ब्रियो थ्रू द पार्थिनोजेनेसिस। बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा है गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट बनता है, यानी कि एम्ब्रियोसैक बनता है, एम्ब्रियोसैक बनता है। लेकिन ये एम्ब्रियोसैक कैसा होता है? अनरिड्यूस्ड होता है,
अनरिड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक बना है इसमें ये एग सेल क्या है 2n होता है। फिर यहाँ से एम्ब्रियो बनेगा और उसको हम क्या बोलेंगे हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस। सो गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में एग सेल रिड्यूस नहीं होता है, क्योंकि जब गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक ही डिप्लॉइड है सो एग सेल कहाँ से हैप्लोइड हो जाएगा, है ना। सो इसमें क्या है रिड्यूस्ड एग सेल है, ये इस वजह से गलत हो जाएगा कि रिड्यूस नहीं अनरिड्यूस्ड एग सेल होता है, ठीक है। सो सी गलत है। डी में देखिए इन स्यूडोगेमी द फंक्शनल एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, गलत हो गया है। हमने पढ़ा है स्यूडोगेमी में क्या होता है, स्यूडोगेमी में फर्टिलाइजेशन होता है किसका, केवल पोलर न्यूक्लियाई का, एग का नहीं होता है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई का होता है फर्टिलाइजेशन, तभी बनता है एंडोस्पर्म। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि एंडोस्पर्म बन गया है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ए सही है, बी सही है, सी गलत है और डी गलत है। आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है डबल फ्यूजन वाला, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं नेट में, बिल्कुल सिंपल सिंपल जिनको तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो, आज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको अच्छे से क्लियर कर सकूं। अगर कोई बात अभी नहीं समझ आई है तो कमेंट करके तुम मुझसे पूछ सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।